हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवरन यादव फ्रॉम कानपुर। आज आपको नंबर सिस्टम बताने जा रहे हैं। पूरा का पूरा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, इसलिए हमारे वीडियो को पूरा वॉच करना है, मिस बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, यदि आपको नंबर सिस्टम का नॉलेज नहीं होगा तो आपको बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना है, कहीं पे मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे आज हम नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये हमारा नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए, हम आपको ज्यादा टाइम नहीं देंगे, केवल 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा और इसमें नंबर सिस्टम में जितने जो भी हम इसमें बताएंगे, इसके बाद जितना कुछ बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट पार्ट में अगले दिन बताएंगे। तो ये हमारे वीडियो का आपको टाइमिंग 7 से 8 तक आपको हर हाल में वीडियो पर डे आपको मिलते रहेंगे, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना है, कहीं पे मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे हम नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप नंबर सिस्टम कहते किसको है, आप नंबर सिस्टम को देख लें। देखिए, हमारा चैनल स्टडी सर्किट बाय एसपीवाई है, शॉर्ट वीडियो आप इसमें जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम मींस होता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे हम पूरा का पूरा लिखने वाले, एक एक पॉइंट आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। कहीं भी आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, पूरा वीडियो वॉच करना है। यहाँ पे हम नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम मींस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जिस सिस्टम जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। इतना आपको नंबर सिस्टम में बता देना है। इसमें देख ले, हम आपको हिंदी में भी इसकी डिटेल बता देते हैं। कहीं कहीं पे हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड यूज किए हैं। अब आपको टोटल हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। मीन्स संख्याओं को जानने के लिए जिन पद्धतियों या प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। क्योंकि इसका नंबर सिस्टम मीन्स होता है संख्या पद्धति। तो जिन संख्याओं या पद्धतियों को जानने के लिए, या यहां पे लिख देते हैं, जिन संख्याओं को जानने के लिए, संख्याओं को जानने के लिए जिन पद्धतियों या प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं। इतना आपको नंबर सिस्टम में बता देना है। तो इसमें देखिए, अब कुछ भी नहीं बचा कि नंबर सिस्टम में कुछ बचा हो। हमने पूरा का पूरा नंबर सिस्टम बता दिया। मींस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ये तो हमने नंबर सिस्टम की बात कर ली। यदि कोई व्यक्ति पूर्णतया मातृभाषा में बताना चाहता है तो उसको आप इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं। संख्याओं को जानने के लिए जिन पद्धतियों या प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। अब इसके बाद हम बता देते हैं कि आप कौन कौन सी प्रणालियां प्रयोग कर सकते हैं। पूरा का पूरा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना है। ये बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं। यहां पे देखिए, इसको हम अब रब कर देते हैं। सबसे पहला है हमारा डेसिमल सिस्टम।
डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। दूसरा नंबर है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। तीसरा है हमारा ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। और चौथा है हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम। इन चार सिस्टमों में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं। तो पूरा का पूरा आपको डेसिमल सिस्टम कहां पे किस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डेसिमल सिस्टम में, दशमलव पद्धति, ये हम आपको बताने वाले हैं। पूरा आपको एकदम पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे डेसिमल सिस्टम देख लें, इसको हम अभी रख कर देते हैं, बाद में इसको जब भी हम इसकी एक्सप्लेन करेंगे हम लिख देंगे। डेसिमल सिस्टम सबसे पहले आप देख लें। देखें डेसिमल सिस्टम क्या होता है, वह सिस्टम या ये कह सकते हो इस सिस्टम में इस सिस्टम में 10 डिजिट यूज करते हैं, 10 डिजिट, 10 डिजिट यूज करते हैं। डेसिमल सिस्टम में, इस सिस्टम में हम 10 डिजिट यूज करते हैं। तो ये देखिए 10 डिजिट हमारे कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपको 10 डिजिट यूज करना है डेसिमल सिस्टम में। यही 10 डिजिट यूज करके हम डेसिमल सिस्टम में जो भी जैसे क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल सिस्टम में दो प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला आपसे क्या पूछा जा सकता है, फेस वैल्यू, और दूसरा प्लेस वैल्यू। दो प्रकार से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, यानी कि दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला बन सकता है आपका फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है, और दूसरा बन सकता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू को हम कहते हैं अंकीय मान, अंकीय संख्या कह सकते हो, अंकीय संख्या, अंकीय संख्या। और प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, स्थानीय मान, स्थानीय मान। यहां पे देखिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दो प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहां पे सबसे पहले हम फेस वैल्यू आपको बताने वाले हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। आप एक एक बेसिक क्लियर करने वाले हैं, इसलिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, पूरा वीडियो वॉच करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब यहां पे हम फेस वैल्यू आपको बता देते हैं, प्लेस वैल्यू अभी हम रख कर देते हैं। फेस वैल्यू में आपसे किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पे हम देखिए बताने वाले हैं। यदि यहां पे कोई संख्या दे दे 2 3 4 5 में प्रत्येक अंक की फेस वैल्यू बताओ, प्रत्येक अंक की फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बताओ। तो यहां पे हम देखिए, ये देखिए हमने एक प्रकार से क्वेश्चन ले रखा है, 2 3 4 5 में प्रत्येक अंक की फेस वैल्यू आपको बताना है। तो यहां पे देखिए हम बता देते हैं, यहां पे 2, यहां पे आंसर डाल देते हैं 2 3 4 5। यहां पे जब भी आपसे फेस वैल्यू की बात करेगा तो फेस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, ज्यों का त्यों वैसे ही आपको अंक लिख देने हैं फेस वैल्यू में। यहां पे देखिए 5 की अगर फेस वैल्यू कहता है तो 5 की फेस वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी कि 5 का अंकीय मान, 5 का रख कर देते हैं 20 को, 5 का अंकीय मान इक्वल टू 5 होगा।
5 का अंकी मान आपसे पूछा जाएगा तो 5 हो जाएगा। 4 का अंकी मान पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का अंकी मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 का अंकी मान कितना होगा, 2। यानी कि आप ये फेस वैल्यू में अंकीय संख्या में कह सकते हैं जो भी अंक दिया होगा तो उसका अंकीय मान वही रहता है, सेम रहता है, कोई परिवर्तन नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए अगर डेसिमल सिस्टम में आपसे फेस वैल्यू कहता है, कंपटीशन में कहीं इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिल्कुल आपको 1 सेकंड लगेगा, फेस वैल्यू आप बता लेंगे। मीन्स अंकीय संख्या किस प्रकार आपको ज्ञात करना है पूरा का पूरा आप बता ले जाएंगे। अब नंबर 2 पे आता है हमारा प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू बता देते हैं, इसको रख कर देते हैं। प्लेस वैल्यू देख लो, नंबर 2 पे आता है हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान की बात करता है। कंपटीशन में इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पूरा का पूरा बेसिक बिल्कुल बताने वाले हैं। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू यदि यहाँ से यहाँ पे आपको यदि क्वेश्चन दे रहा है यदि संख्या 4 5 6 7 इतना लिखा हुआ है और प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान कहता है, का स्थानीय मान बताओ, का स्थानीय मान बताओ। तो यहां पे देखिए आपको केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी आपको ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। यहां पे देखिए हम आंसर डाल देते हैं। यहां पे हमारा आ जाएगा 4 5 6 7। केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो इसके आगे कोई अंक है, बिल्कुल नहीं है, तो 7 का हमारा स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यदि कोई अंक लिखा होगा तो उतने जीरो हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पे देखिए 6 का स्थानीय मान, 6 में देखिए कितना अंक लिखा हुआ है, आगे 1 अंक लिखा हुआ है तो 1 जीरो लगा लेंगे तो 6 हो जाएगा और 1 जीरो लगा लेंगे तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे देखिए 5 के आगे कितने अंक लिखे हुए हैं, 2 अंक लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे और 2 अंक आगे लगा देंगे तो 500 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। अब इसके बाद 4 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 लिख लेंगे और इसके आगे कितने अंक लिखे हुए हैं, 1 2 3 अंक लिखे हुए हैं, तो ये 3 अंक इस प्रकार हम लिख देते हैं तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्लेस वैल्यू में बन सकते हैं। तो ये हमने देखिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों का दोनों हमने बता दिया डेसिमल सिस्टम में। अब हम आपको बताने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो यहां पे देखिए हम इसको रख कर देते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बता देते हैं, इसको रख कर देते हैं। चूंकि नंबर सिस्टम में आपको ये कह सकते हो बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो एक एक पॉइंट आपको बहुत ही बारीकी से हम बताने वाले हैं, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, कहीं पे भी आपको मिस नहीं करना। जरा से भी अगर आपने पॉइंट मिस कर दिया बिल्कुल आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। यहां पे हम बताने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मीन्स संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। अब संख्याओं के वर्गीकरण में देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। संख्याओं के वर्गीकरण में सबसे पहला हमारा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमारा कौन सा है, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। और सेकेंड हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब यहां पे देखिए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ये हम आपको बताने वाले हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम रियल नंबर की बात कर लेते हैं। तो देखिए रियल नंबर में क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट,
तो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच की जितनी संख्या है टोटल रियल नंबर में काउंट की जाती हैं। यहाँ पे हम बता देते हैं माइनस इनफाइनाइट और डैश डैश बना देते हैं, ये प्लस का इनफाइनाइट हो जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं सब रियल नंबर में काउंट की जाती हैं। अब यहाँ पे आगे आती है बात इमेजिनरी नंबर मीन्स। इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक संख्या। यहाँ पे हम हिंदी में लिख देते हैं काल्पनिक संख्या। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या हो जाएगी। और इसके बाद काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याओं में हम आपको बता देते हैं कि काल्पनिक संख्याओं को हम आई से डिनोट करते हैं, मीन्स आयोटा इसको कह सकते हो। इमेजिनरी मीन्स आई हो जाएगा। अब इसके बाद यहीं पे हम बात कर लेते हैं आई स्क्वायर की भी बात कर लेते हैं। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है। यहाँ पे स्क्वायर ठीक से लगा देते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इस साइड हम रफ कर देते हैं, नहीं तो नीचे का आएगा नहीं। यहां पे देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होती है। यहां पे यदि स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, रूट में -1 हो जाएगा। यदि कहीं पे रूट में -1 लिखा है तो उसके स्थान पे हम आई लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आई की पावर 4 की वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी और इसकी भी -1 आ जाएगी। तो ये हमारी आ जाएगी आई की पावर 4 इक्वल टू ये हमारी प्लस का 1 हो जाएगा। ये देखिए आई की पावर 4 की वैल्यू प्लस का 1 हो गई। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हमने रियल नंबर्स की बात कर ली और कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर ली। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए हमने रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स दोनों नंबर्स की बात कर ली। अब रियल नंबर भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, तो ये देखिए हम अगले वीडियो में कल बनाएंगे। तो आपको इतना वीडियो हमने बना दिया, इसलिए इतने वीडियो को आप वॉच कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। कल इसी टाइम पे आपको नेक्स्ट वीडियो फिर हम बताने वाले हैं, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना है, कहीं मिस नहीं करना है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।